हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बैक्टीरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले हम लोग वायरस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे रिलेटेड टू वायरस, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, हमें पता है कि दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब हम बात करते हैं सेलुलर की, तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं वेल डेवलप्ड नहीं होता है। एक ट्रू न्यूक्लियस जो है उनके पास नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए हम प्रोकैरियोट्स उनको कहते हैं। और यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू होता है, पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होता है। उसमें उसके अंदर ही जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनक्लोज रहता है और उसकी दो मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको हम दो डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक डोमेन है हमारी आर्किया और दूसरी है बैक्टीरिया। कमिंग टू आर्किया, जो कि आज हम नहीं पढ़ेंगे, फिर भी एक बार जान लेते हैं कि आर्किया क्या है। आर्किया एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, ठीक है। आर्किया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया होते हैं जो कि ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है उसी में सर्वाइव कर सकते हैं, वो हमारे बैक्टीरिया होते हैं। तो अब बैक्टीरिया की हम बेसिकली बात करने वाले हैं। तो बैक्टीरिया एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं, चाहे किसी और ही भाषा में जानते हो पर जानते हैं। चाहे हो सकता है वो हिंदी में जानते हो, गुजराती में जानते हो, जैसे भी किसी भी लैंग्वेज में जानते हो, पर बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से काफ़ी डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द डिजीज़ होती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। वैसे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हर जगह पाए जाते हैं, पर बैक्टीरिया जो है हम कह सकते हैं हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वैसे तो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। फंगल डिजीज़ भी होती हैं, वायरल डिजीज़ भी होती हैं, पर वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज़ देखने को मिलती हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैक्टीरिया के बारे में जानना, एक नॉर्मल चीज़ के लिए भी और एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए ज़रूरी है बैक्टीरिया के बारे में जानना। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज़ के हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा फोकस जो रहेगा वो बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में रहेगा। इसके अलावा और लेक्चर्स में हम लोग बैक्टीरिया के साइज़ के बारे में भी बात करेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सब्सटेंसेस होते हैं और डीएनए कैसा होता है उसका, वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। पर आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में, ठीक है। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के हो सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि उनकी सेल की शेप क्या है, सेल की साइज़ क्या है, स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और कैसे वो दूसरे जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनसे सिमिलर है या डिफरेंस है उनमें। इस तरीके की चीज़ों के बेसिस पे हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम सेल शेप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सेल साइज़ के बेसिस पे भी कर सकते हैं, स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो अलग अलग बेसिस होते हैं, जहाँ पर हम आज जो बेसिस पे बात करेंगे वो होगा सेल शेप की, ठीक है। जो बैक्टीरिया की शेप है वो अलग अलग हैं, तो शेप के अकॉर्डिंग हम उनको कैटेगराइज करेंगे कि कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो बैक्टीरिया के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इसकी रिजिड सेल वॉल होती है उसकी वजह से ही बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग शेप में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करना चाहें तो तीन तरीके की शेप्स में हम कह सकते हैं बैक्टीरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, पर ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम तीन तरीके की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया जिनको हम बैसिलस कहते हैं। दूसरे होते हैं हेलिकल रॉड्स जिनको हम स्पाइरलम कहते हैं, जो कि हेलिकल शेप लिए रहते हैं। और तीसरे होते हैं स्फेरिकल जिनको हम कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो तीन होते हैं हमारे ये, बैसिलस, स्पाइरलम और जो स्फेरिकल है यानी कि कोकस है। तो तीन तरीके के होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, जिनको हम प्लियोमॉर्फिक
बैक्टीरिया कहते हैं। तो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया भी होते हैं, इनकी शेप चेंज होती रहती है और कुछ वियर्ड सी ही शेप इनकी होती है जो कि इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर सकती है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनकी जो कैटेगरी जो शेप है वो इन तीनों ही कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती है पूरी तरीके से, तो इसलिए उनको हम अलग पढ़ सकते हैं। पर आज के लिए हम इन 3 कैटेगरीज को पढ़ेंगे जो कि हमारे मेन बैक्टीरिया होते हैं, यानी ज़्यादातर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन्हीं शेप्स के पाए जाते हैं, इनमें से किसी एक शेप के पाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कोकस शेप पे, कोकस बैक्टीरिया पे। कोकस बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो कि स्फेरिकल होते हैं शेप में, ठीक है। स्फेरिकल का मतलब गोला आकार जो होते हैं, गोलाकार जो होंगे वो स्फेरिकल होंगे, यानी इंग्लिश में उनको स्फेरिकल बोलते हैं और उनको हम अपनी लैंग्वेज में माइक्रोबायोलॉजी की कोकस बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो कोकस है वो भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो उनके टाइप्स के बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। वो कन्फ्यूजन आज हम क्लियर करने वाले हैं और हम सारे टाइप्स देखने वाले हैं हर एक कैटेगरी के बैक्टीरिया के, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोकस की बात करें तो एक होते हैं मोनोकोकस। मोनोकोकस कौन से होते हैं बच्चों? मोनोकोकस वो होते हैं जो कि सिंगल सिंगल पाए जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक साथ रह रहे हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। एक बैक्टीरिया का सेल अलग रहेगा, दूसरा सेल जो है अलग रहेगा। बैक्टीरियल सेल्स जब अलग अलग रहते हैं इंडिविजुअली तो उनको हम मोनोकोकस कहते हैं, यानी कोकस बैक्टीरिया जब अपना इंडिविजुअली अलग अलग रह रहे होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं तो उनको हम मोनोकोकस कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे बैक्टीरिया सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और वो इंडिविजुअली फिर रहने लग जाते हैं, एक प्लेन पे ही डिवाइड करते हैं और अलग अलग रहते हैं। डिप्लोकोकस की बात करें तो जो सेल्स होते हैं एक ही प्लेन पे डिवाइड करते हैं और वो 2 सेल्स एक साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। जब 2 कोकस बैक्टीरिया एक साथ पाए जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? डिप्लोकोकस, ठीक है। तो 2 एक साथ पाए जाएंगे तो 2 बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड हो जाए, जब डिवीजन होता है सेल्स का, क्योंकि हमें पता है रिप्रोडक्शन इसी तरीके से होता है बैक्टीरिया में कि ज़्यादातर इसी तरीके से होता है कि एक जो बैक्टीरियल सेल्स है वो फर्दर बैक्टीरियल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो जब ये डिवीजन होता है, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया की मैं बात कर रही हूँ, तो एक ही प्लेन में डिवीजन होता है और 2 सेल्स जो होते हैं वो एक साथ जुड़े रहते हैं, तो इसको हम डिप्लोकोकस कहते हैं। फिर आता है टेट्रोकोकस, तो इसमें डिवीजन 2 प्लेन में होता है, 2 प्लेन में इसका डिवीजन होता है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो 4 बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो एक साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको हम टेट्राकोकस कहते हैं। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है, मोनोकोकस मतलब एक, डिप्लोकोकस यानी 2 सेल्स एक साथ जुड़े रहेंगे और टेट्राकोकस जो है उसमें 4 बैक्टीरियल सेल एक साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। अब यहाँ पर आता है असली कन्फ्यूजन, बच्चे भूल जाते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस कौन से वाला था और स्टेफाइलोकोकस कौन से वाला था, ठीक है। तो आज वो भी कन्फ्यूजन हम क्लियर कर देंगे। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है एक प्लेन में डिवीजन होता है और जो सेल्स होते हैं वो एक साथ जुड़कर एक चेन जैसा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक चेन जैसा बना लेते हैं, उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और दूसरा स्टेफाइलोकोकस जिसमें 3 प्लेन में डिवीजन होता है, 3 प्लेन्स में डिवीजन होता है और जो सेल्स होते हैं वो एक ग्रेप्स के गुच्छे की तरह है, यानी अंगूर का जो गुच्छा होता है उसकी तरह एक दूसरे से अटैच रहते हैं एसिमेट्रिकली। ऐसा नहीं है कि कोई सिमेट्री में अटैच होंगे, इधर उधर ऐसा अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उसको हम स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। अब इनको याद कैसे रखें कि स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा है और स्टेफाइलोकोकस कौन सा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि स्ट्रैप, अगर हम किसी चीज़ की कोई स्ट्रैप होती है तो वो सीधी होती है बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे किसी क्लोथ में कोई स्ट्रैप है या कोई हमारे शूज़ में जो लेस होती है उसको भी हम एक तरीके से स्ट्रैप कह सकते हैं। तो किसी भी चीज़ की जो स्ट्रैप होती है वो हमेशा सीधी होती है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा होगा? जो पूरा एक चेन में होगा, ठीक है। तो या कुछ भी आप इसमें अपना कोई भी निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की जो स्ट्रैप होती है वो बिल्कुल सीधी होती है रिबन के जैसी। तो यहाँ पे भी स्ट्रेप्टोकोकस जो है एक लाइन बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं। इसी तरीके से स्टेफाइलोकोकस तो फिर आपको याद हो ही जाएगा अगर स्ट्रेप्टोकोकस आपने याद कर लिया। स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है? ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे ग्रेप्स में एक दूसरे से अटैच रहते हैं असिमेट्रिकली, उसी तरीके से यहाँ पे भी अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है कोकस की बात। नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिलस। जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बेसिलस कहते हैं। ये भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट के बेसिस पे। मोनोबैसिलस हो सकता है जिसमें कि सिर्फ एक ही सेल होगा। डिप्लोबैसिलस जिसमें 2 सेल एक साथ जुड़ के रहेंगे, ठीक है। स्ट्रेप्टोबैसिलस वही जब चेन बना लेंगे। कोकोबैसिलस एक अलग आ जाता है। इसमें क्या होता है? ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, पर जो इनकी एजेस होती है उसमें से थोड़ा सा हल्की सी गोलाई लिए रहते हैं, ठीक है, एक सर्कुलर सा शेप आ जाती है। तो इस वजह से ये स्फेरिकल बैक्टीरिया और बैसिलस बैक्टीरिया के कुछ बीच का कॉम्बिनेशन हो जाता है, इसको हम इसलिए कोकोबैसिलस कहते हैं,
ठीक है बच्चों, तो ये बात हो जाती है हमारी बैसिलस के बारे में। तो बैसिलस में कौन कौन से थे? मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और कोकोबैसिलस, 4 हमारे इसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्पाइरली। स्पाइरलम जो होता है ये हेलिकल होते हैं शेप में, ठीक है, हेलिकल होते हैं। हेलिकल पता है किस तरीके से होता है? जैसे कि स्प्रिंग होता है, कुछ उसी तरीके से ये ट्विस्ट लिए रहते हैं, ठीक है। इसमें भी हम कह सकते हैं 2 कैटेगरीज होती है, एक होते हैं विब्रियो, ठीक है। विब्रियो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? विब्रियो बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि ट्विस्टेड तो होते हैं, पर वो जो ट्विस्ट होता है वो पूरी तरीके से एक ट्विस्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो कहीं ये बीच में रह जाते हैं, ठीक है। तो ट्विस्ट तो होता है इनमें, विब्रियो में, पर पूरी तरीके से वो ट्विस्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो ये एक कॉमा जैसी शेप बना लेते हैं, है ना। ये चीज़ हम देखने से पता लगा सकते हैं कि कॉमा जैसी शेप इनकी होती है और इनको हम विब्रियो कहते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं स्पाइरोकीट्स। अब दूसरी जो कैटेगरी है स्पाइरल बैक्टीरिया में, विब्रियो की दूसरी कैटेगरी है जो कि पूरी तरीके से कॉइल्ड होते हैं, यानी अपने ट्विस्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, स्पाइरलम बैक्टीरिया जिसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से होता है, जैसे कि स्पाइरलम आप देख सकते हैं, ये क्या है, पूरी तरीके से इसमें स्पाइरल्स हैं, पूरी तरीके से इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है स्पाइरोकीट इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं हमारे हेलिकल बैक्टीरिया, जिनको हम स्पाइरला कहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि एक शेप में रहते हैं, वो शेप अपनी बदलते रहते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने सिर्फ इतना समझा कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं अलग कैटेगरीज में। तो बच्चों को एक चीज़ का और कन्फ्यूजन रहता है कि कोकाई और कोकस, बैसिला और बैसिलस में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोकाई और कोकस की, तो जो कोकस है वो सिंगुलर टर्म है और कोकाई जो है प्लूरल टर्म है। उसी तरीके से बैसिलस जो है सिंगुलर टर्म है और बैसिलाई क्या है, प्लूरल टर्म है। बस इतना ही अंतर है, बाकी सब चीज़ें सेम है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमने बैक्टीरिया के बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहे और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।